हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आज से पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था वो लिमिट पॉइंट के बारे में हमने बात की थी। आज हम लिमिट पॉइंट पर आधारित एक थ्योरम है जो कि है बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय। अब बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय जो है उस पे दो थ्योरम बनाएंगे। एक इससे ये तो अपने पास में जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो अनुक्रम पे आधारित बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय पढ़ेंगे, और इससे पहले एक चैप्टर है समुच्चय पर, उस पे आधारित एक दूसरी थ्योरम है बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय, जो कि दो बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय है। एक तो समुच्चय पर आधारित है और एक अनुक्रम पर आधारित है। तो समुच्चय पर आधारित है वो थ्योरम इसमें यूज किया जाएगा। उस थ्योरम का अपन क्या करेंगे, इस थ्योरम में यूज लेंगे थोड़ा सा। और अपने पास में जो बोल्जनो-वाइस्ट्रास प्रमेय जो अनुक्रम पे आधारित है वो क्या कहती है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, क्या कहती है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। यानी कि कोई भी परिबद्ध अनुक्रम दिया गया है, कह रहा है कि आपके पास में कोई भी परिबद्ध अनुक्रम है, जैसे कि मैंने एक्सन एक अनुक्रम माना और मैंने कह दिया कि ये कैसा अनुक्रम है, परिबद्ध है। कैसा अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है। अब मैंने कहा था कि जब मैंने आपको सीमा बिंदु पढ़ाया था यानी लिमिट पॉइंट पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि आपके पास में यदि कोई भी परिबद्ध अनुक्रम है तो उसके क्या होते हैं, दो परिसर होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं, परिसर। यानी कि उस अनुक्रम के दो रेंज होगी। दो प्रकार की क्या हो सकती हैं, रेंज हो सकती हैं। उस अनुक्रम की क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के परिसर हो सकते हैं। एक तो परिमित परिसर का समुच्चय हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, परिमित परिसर का समुच्चय। एक तो परिमित परिसर का समुच्चय बनेगा उस सीक्वेंस से, और एक बन सकता है अपरिमित परिसर का समुच्चय। तो आपको देखो कि आपको इस थ्योरम में क्या दिया गया है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, यानी कि आपको एक परिबद्ध अनुक्रम दिया गया है, यानी कैसा भी अनुक्रम हो, लेकिन वो कैसा हो, कोई भी परिबद्ध अनुक्रम हो, तो आपके पास में उसकी दो कंडीशन आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी, दो कंडीशन मिलेंगी। आपके पास कोई भी अनुक्रम है और वो परिबद्ध है, तो हम क्या कहेंगे कि यदि वो परिबद्ध अनुक्रम है तो इसका मतलब हो गया कि वो उसकी परिसर जो होगा, उस अनुक्रम का परिसर समुच्चय जो होगा वो परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी। दो चीज हो सकती है परिबद्ध होने पर, या तो परिमित होगा या फिर अपरिमित होगा उसका परिसर। बात समझ में आ गई। अब देखो हमने बात की थी कि भी परिसर जो यदि परिमित है, परिसर जब परिमित है वो कब होता है, जब अपने पास में वो परिबद्ध अनुक्रम जो है उसमें कोई एक एलिमेंट, उस अनुक्रम में क्या हो, कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो अनंत बार क्या हो, रिपीट हो। जो क्या कर रहा हो, रिपीट होता हो। एक एलिमेंट ऐसा हो वो क्या करता रहो, रिपीट होता रहो। तो रिपीट होगा तब हम उस अनुक्रम को क्या कहेंगे, उस अनुक्रम के जब रेंज निकालेंगे तब अपने पास में क्या निकलेगा कि परिमित परिसर का समुच्चय प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पास -1 की पावर n है। अब -1 की पावर n है तो यानी कि इसमें सीक्वेंस, यानी ये जो अनुक्रम है अपने पास में, इस अनुक्रम में -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, इस प्रकार से क्या बनेगा, एक अनुक्रम बनेगा। क्या बनेगा, अनुक्रम बनेगा। ये परिबद्ध है। क्या परिबद्ध की क्या डेफिनेशन बताई थी, जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों विद्यमान हो। जिस अनुक्रम में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों विद्यमान होते हैं उस अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, परिबद्ध अनुक्रम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो इसका लोअर बाउंड क्या है, -1, अपर बाउंड क्या है, 1 है। और इन लोअर बाउंड, अपर बाउंड और बाउंडेड, इनको मैंने पूरी डिटेल से आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। तो आप उस लेक्चर को देखें, जिसने ये लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो देखें, जिससे कि आपको समझ में आए कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, यानी कि अपने पास में सीक्वेंस है, इसका लोअर बाउंड भी विद्यमान है और अपर बाउंड भी विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी कि परिबद्ध सीक्वेंस है। अब परिबद्ध सीक्वेंस हो गई तो परिबद्ध सीक्वेंस है तो ये परिमित, इसकी रेंज जो होगी, अपन ने निकालना क्या सीखा था, कोई भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए अब वो रेंज कैसी आ सकती है, परिमित भी आ सकती है और अपरिमित भी आ सकती है। तो अपन ने देखा कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज जब निकालें, रेंज यानी कि परिसर निकालें, तो रेंज क्या निकलेगा, -1 और 1। यानी अपने पास में जो रेंज निकली इसकी वो क्या निकली, -1 और 1 निकली है।
बात समझ में आ गई? क्यों निकली भाई? रेंज की डेफिनेशन क्या होती है कि अनुक्रम में भिन्न भिन्न अवयवों का जो समुच्चय होगा, भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है उस परिसर की, सॉरी उस अनुक्रम की जो परिसर होगा वो क्या कहलाएगा? उस अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय उस अनुक्रम का परिसर कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये अपने पास में क्या था? रेंज निकालने का तरीका। अब देखो ये रेंज कैसी निकली है? परिमित निकली है। कैसी निकली है? परिमित निकली है। तो परिमित रेंज निकलने के लिए आपके पास में इसमें अवयव देखो कि कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो क्या करेगा? रिपीट होगा। जो क्या करेगा? रिपीट होगा। तो इसमें देखो कि अपने पास में क्या है? दो अवयव ऐसे मिल रहे हैं। कम से कम एक तो मिलेगा, लेकिन एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है? दो अवयव ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? बार बार अनंत बार क्या कर रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो अनंत बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब अपने पास में रेंज में क्या आया? -1 और 1 आ गया। तो -1 और 1 आया, जिसमें -1 और 1 दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? अनंत बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि इसमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य विद्यमान होगा। तो मैंने एक चीज और बताई थी लिमिट पॉइंट में कि यदि किसी बाउंडेड सीक्वेंस में कोई नंबर, बाउंडेड सीक्वेंस में जो नंबर रिपीट होगा, जो नंबर अनंत बार रिपीट होगा, उस नंबर को क्या कहेंगे? उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहेंगे। उस सीक्वेंस का क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट कहेंगे। यानी कि इस सीक्वेंस के कितने नंबर्स हैं जो अनंत बार रिपीट हो रहे हैं? दो नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं? अनंत बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कितने होंगे? दो होंगे। कौन कौन? -1 और 1। यानी कि -1 और 1 इस सीक्वेंस के क्या हैं? दो लिमिट पॉइंट विद्यमान है। बात समझ में आ गई? तो दो लिमिट पॉइंट विद्यमान है। तो हमें तो देखना क्या था कि यहाँ पे अपने पास में कोई परिबद्ध क्या होगा कि कोई भी सीक्वेंस है। तो हमारे पास में क्या आ गई? एक परिबद्ध सीक्वेंस आ गई। अब परिबद्ध सीक्वेंस है तो वो दो प्रकार की हो सकती है। उसकी रेंज जो है यानी परिसर जो है वो उसका दो प्रकार का प्राप्त हो सकता है। या तो परिमित प्राप्त होगा या क्या प्राप्त होगा? अपरिमित प्राप्त होगा। तब हमने एक सीक्वेंस ली जो कि परिबद्ध है, तो जिसकी रेंज क्या प्राप्त हुई? हमें परिमित प्राप्त हुई। तब ये इसने कहा कि जो परिमित परिसर का जो समुच्चय प्राप्त हुआ है उसका कम से कम क्या होगा? एक लिमिट पॉइंट अवश्य विद्यमान होगा। ये हमें बताना है। तो अपने पास में ये क्या हो गई? परिमित हो गई, प्राप्त हो गई परिमित। अब अपने को देखना अपरिमित कब प्राप्त होगी? जब मैं ले लूं 1/n की पावर सीक्वेंस ले लूं, 1/n क्या ले लूं? सीक्वेंस ले लूं। 1/n सीक्वेंस लेंगे तो अपने पास में सीक्वेंस क्या बनेगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये अपने पास में सीक्वेंस बनी। अब ये सीक्वेंस बनी तो अपने पास में ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्या? सबसे पहले ये देखना है। हाँ बाउंडेड है, क्योंकि अपर लिमिट जो अपर बाउंड जो है वो 1 है, लोअर बाउंड है वो क्या है? 0 है। तो अपने पास में अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों विद्यमान है। इसलिए ये सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है। इसलिए सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है। और बाउंडेड सीक्वेंस हो गई तब इसमें दो चीज हो सकती है। इसकी रेंज जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक या तो अपने पास परिमित हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है? अपरिमित हो सकती है। तो हमने देखा कि भाई इसकी रेंज क्या होती है कि भाई जो भी सीक्वेंस होती है उसके भिन्न भिन्न अवयवों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? उसकी रेंज कहलाती है। यानी कि इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें जो अवयव है इस सीक्वेंस में वो सभी अवयव क्या आ रहे हैं? भिन्न भिन्न आ रहे हैं। यानी कि ये सीक्वेंस जो है इसमें सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। तो रेंज में भी क्या होंगे? जो उस सीक्वेंस में अवयव हैं वो सभी के सभी अवयव किस में होंगे? रेंज में होंगे। तो इसलिए ये अपरिमित सीक्वेंस है, यानी कि इसमें अवयव की संख्या अपरिमित है। तो इस समुच्चय में भी, रेंज के समुच्चय में भी क्या होंगे? अपरिमित अवयव होंगे। यानी कि रेंज जो हो गई वो क्या हो गई? अपरिमित परिसर का समुच्चय हो गया। यानी कि अपने पास में क्या हुआ कि जब भी परिबद्ध समुच्चय होगा तो उसकी रेंज जो है वो दो प्रकार से पाई जा सकती है, या तो परिमित या फिर अपरिमित। तो परिमित कब होगी? जब भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो रिपीट हो रहा हो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो अनंत बार रिपीट हो रहा है, तब तो हमें वो रेंज जो मिलेगी उस अनुक्रम की वो कैसी मिलेगी? परिमित मिलेगी। और यदि उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है और वो बाउंडेड सीक्वेंस है तब हमें उसकी रेंज क्या मिलेगी? अपरिमित रेंज मिलेगी। तो बात मेरे को यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप सभी को कि भाई परिबद्ध सीक्वेंस दे रखी है तो उसकी रेंज जो है वो दो प्रकार से हो सकती है, परिमित और अपरिमित। ठीक है, अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं।
देखो कि माना एक्शन एक क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। हमने क्या मान लिया कि माना कि भाई एक्शन जो है वो क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम। अब परिबद्ध अनुक्रम है और फिर हमारे पास में क्या होगा कि भाई परिबद्ध अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि इसका कम से कम, इस एक्शन का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा। कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा, इसका मतलब क्या होगा कि रियल लाइन पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होंगे। तो ये अपने को प्रूव करना। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि भाई परिबद्ध अनुक्रम है, तो हमने देखा कि भाई वो परिबद्ध अनुक्रम होगा तो उसकी रेंज जो होगी वो परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने एक समुच्चय माना कि समुच्चय ई, माना समुच्चय ई क्या है, परिबद्ध अनुक्रम का परिसर है। समुच्चय ई परिबद्ध, या फिर हाँ चलो लिख दो, परिबद्ध अनुक्रम एक्शन का परिसर है। हमने क्या मान लिया कि भाई अपने पास में कि समुच्चय एक ई माना अपन ने, और समुच्चय ई जो है वो क्या है, परिबद्ध अनुक्रम जो एक्शन है उसका क्या है, परिसर है। और परिसर है तो यानी कि अपन ने मान लिया कि ई जो है वो क्या मान लिया, एक्शन है, such that n is belongs to n, such that n is belongs to n। यानी अपन ने ई जो माना है यहाँ पे क्या माना है, एक परिसर माना है। क्या माना है, परिसर। किसका माना परिसर, इस सीक्वेंस एक्शन का माना है। अब ये परिसर दो प्रकार का हो सकता है। अब जो हमने परिसर माना है ये दो प्रकार का हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। अब हमें ये तो पता नहीं वो सीक्वेंस के उसमें नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें नंबर या फिर अलग अलग ही है, ये तो दे नहीं रखा, क्योंकि अपन ने क्या माना, माना है कि भाई एक्शन एक क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। और परिबद्ध अनुक्रम है तो दो प्रकार की रेंज प्राप्त हो सकती है, परिमित और अपरिमित। तो हम सबसे पहले माने तो रेंज, तो हमने रेंज देखी कि भाई रेंज जो है अपने पास में वो कैसी प्राप्त हो सकती है, वो परिमित या फिर अपरिमित प्राप्त हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि परिसर ई परिमित है, कैसा है, परिमित है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। जब अपने को रेंज प्राप्त होगी उस अनुक्रम की, वो क्या मानते हैं पहले कि वो परिमित प्राप्त हो रही है। कैसा प्राप्त हो रहा है, परिमित समुच्चय प्राप्त हो रहा है। तो परिमित समुच्चय है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि अपने पास में परिमित समुच्चय होगा। मैंने अभी भी बताया था कि यदि आपके पास में कोई सीक्वेंस है और उसकी रेंज यदि परिमित प्राप्त हो रही है, इसका मतलब हो गया कि उस सीक्वेंस में एक अवयव ऐसा विद्यमान है, या फिर उस परिसर में एक अवयव ऐसा विद्यमान है जो सीक्वेंस में क्या कर रहा है, अनंत बार रिपीट हो रहा है। अनंत बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यदि परिमित समुच्चय है तो माना कि भाई एक्स, माना कम से कम, या फिर हम कहेंगे कि भाई यदि परिसर एक परिमित समुच्चय है तो कम से कम एक वास्तविक संख्या, कम से कम एक वास्तविक संख्या माना अल्फा, वास्तविक संख्या अल्फा मान लेंगे कि अल्फा इज बिलोंग्स टू, क्या माना था, ई, अल्फा इज बिलोंग्स टू ई, कि उस परिसर में एक एलिमेंट ऐसा है, यानी कि अपने पास में कहेंगे यदि जो परिसर है वो परिमित समुच्चय है तो उस परिसर में एक एलिमेंट ऐसा होगा, अल्फा इज बिलोंग्स टू ई, इस प्रकार विद्यमान है, अल्फा इस प्रकार विद्यमान है कि एक्शन इज इक्वल टू अल्फा, एक्शन इज इक्वल टू अल्फा एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मान के लिए। देखो भाई समझो क्या लिखा कि आपके पास में कोई परिसर ई दे रखा है और वो अपन ने क्या माना है, सबसे पहले परिमित समुच्चय माना है। अब परिमित समुच्चय माना है तो उस परिसर जो होगा उसमें एक वास्तविक संख्या ऐसी जरूर विद्यमान होगी जो क्या कर रही होगी, उस सीक्वेंस में अनंत बार
आ रही होगी। क्या आ रही होगी? अनंत बार आ रही होगी। तो वो मैंने क्या मान लिया, अल्फा एक ऐसा एलिमेंट है परिसर का जो क्या कर रहा है, उस सीक्वेंस में अनंत बार आ रही है। अनंत बार का मतलब एन जो है वो क्या मान लिया कि x10 है, x10 पे अल्फा आ रहा है, x11 पे अल्फा आ रहा है, यानी कि एक सीमा के बाद एक ऐसे पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है कि वो पॉइंट क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, और कितने मानों के लिए, अनंत मानों के लिए रिपीट हो रहा है। तो अपने पास में यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू अल्फा, 2 रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि ऐसा कोई भी अनंत मान रखेंगे यहाँ पे, उन अनंत मान के लिए मुझे क्या दे रहा है, उस सीक्वेंस में अनंत मानों के लिए अल्फा मान दे रहा है। क्या मान दे रहा है? अल्फा दे रहा है। यानी हम कह देंगे कि x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब आपने देखा होगा कि भाई x1 इज इक्वल टू अल्फा, यानी उस सीक्वेंस में वो एक परिसर में एक ऐसा एलिमेंट है अल्फा जो उस सीक्वेंस में क्या आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। अनंत बार आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास जैसे कि ये रियल लाइन है, और रियल लाइन पे अपन ने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, अल्फा पॉइंट ले लिया। इस अल्फा पॉइंट का मैं नेबरहुड लेता हूँ, इस पॉइंट का क्या लेता हूँ, नेबरहुड, यानी कि प्रतिवेश लेता हूँ, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। अब अपने बात की थी कि अपने पास सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में अल्फा जो है वो अनंत बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? अनंत बार आ रहा है। तो यानी कि अल्फा इस सीक्वेंस का जो अल्फा है वो इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता? करता है। अल्फा एलिमेंट तो इसके बीच में है ही, क्योंकि अल्फा का प्रतिवेश कौन है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो इसके अंदर ये अल्फा बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर अल्फा के कितने मान है, अनंत मान है। तो अनंत मान है यानी इसके अंदर क्या कर गए, अनंत मान इसके अंदर बिलोंग कर गए। तो अनंत मान किसी पॉइंट के नेबरहुड में उस सीक्वेंस के अनंत मान यदि विद्यमान होते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहते हैं। यानी हम कह देंगे कि भाई xn इज इक्वल टू अल्फा जो है उसके अनंत मान जो है वो क्या कर रहे हैं, xn इज इक्वल टू अल्फा इज बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करता है। यानी कि xn इज इक्वल टू जो अल्फा है, और यहाँ पे लिख देंगे n के अनंत मान के लिए, n के अनंत मान के लिए, n के अनंत मान के लिए, यानी कि xn इज इक्वल टू अल्फा जो है वो अनंत है, और वो अनंत मान है, तो उन अनंत मान के किस में बिलोंग कर रहे हैं, इस नेबरहुड में, अल्फा के नेबरहुड में ये मान बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि अपने पास में क्या हो गया कि अल्फा जो हो गया वो क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। यानी हम कह देंगे अतः अल्फा अनुक्रम एक्शन, अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु, अनुक्रम एक्शन का क्या है, सीमा बिंदु। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका परिसर यदि परिमित होगा तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर विद्यमान होगा जो एक्शन में क्या कर रहा होगा, अनंत बार आ रहा होगा। यानी कि हमने क्या माना, परिसर में एक ऐसा एलिमेंट मान लिया, वास्तविक संख्या एक ऐसी है जो एक्शन में क्या आ रही है, अनंत बार आ रही है। एक्शन में अनंत बार आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि उस अल्फा के नेबरहुड में उस एक्शन के क्या होंगे, अनंत मान विद्यमान होंगे, और अनंत मान विद्यमान है तो इसका मतलब हो गया कि वो अल्फा जो है वो क्या हो गया, उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया, उस सीक्वेंस का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो अल्फा उसका लिमिट पॉइंट आ गया। अब देखो, अब अपने को क्या देखना है, यदि परिसर जो है ई वो कैसा हो, अपरिमित समुच्चय हो। कैसा लेंगे, अपरिमित समुच्चय लेते हैं। यदि परिसर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अपरिमित समुच्चय, क्या लिख दिया कि यदि परिसर ई जो है वो कैसा है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है यानी कि उस परिसर के में अवयव की संख्या जो है वो इनफाइनाइट है, उसमें अवयव की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट है, यानी अनंत अवयव उसमें विद्यमान है। अब अनंत अवयव विद्यमान है तो बोल जानो वाइस्ट्रास प्रमेय ने एक समुच्चय पर आधारित भी एक थ्योरम दी जो क्या कहता है कि प्रत्येक परिबद्ध, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय में कम से कम समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है।
इसमें तो देखो क्या कहा था कि भाई इस अनुक्रम में ये कहा कि भाई प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है आपके पास में, क्या है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। लेकिन समुच्चय में क्या कहा कि प्रत्येक अपरिमित के लिए बात की, ओनली किसके लिए बात की है, अपरिमित समुच्चय के लिए बात की है। तो प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। तो हमें पता है कि भाई ये जो समुच्चय परिसर लिया है वो कैसा है, परिबद्ध है और अपरिमित है। परिबद्ध और अपरिमित हमने समुच्चय लिया है क्योंकि अपने पास सीक्वेंस जो ली है वो सीक्वेंस कैसी है, एक परिबद्ध सीक्वेंस है, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस है तो यानी कि अपने पास परिबद्ध अनुक्रम तो है, और परिबद्ध अनुक्रम जो होता है उसका परिसर भी कैसा होता है, परिबद्ध समुच्चय होता है। कैसा होता है, परिबद्ध समुच्चय। अब वो परिमित होगा अपरिमित होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन वो कैसा होगा, परिबद्ध होगा। तो अपने पास में परिबद्ध समुच्चय है और कैसा है, अपन ने माना है अपरिमित माना है। तो यानी ये समुच्चय जो हमने माना है ई, वो कैसा माना है, यहाँ पर ई जो माना है वो कैसा है, अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है। अब अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है तो बोल्जनो वाइस्ट्रास पर में खुद कहता है कि यदि आपके पास में अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है तो उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा उस समुच्चय का। अब बताओ कि भाई ये परिबद्ध समुच्चय का, अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु है, तो हम कह देंगे कि भाई मान लेते हैं अल्फा परिसर ई का, परिसर ई है, उस परिसर ई का क्या है, सीमा बिंदु है। क्या है, सीमा बिंदु। हमने क्या मान लिया कि भाई आपके पास में जो परिसर दिया गया था ई, और उस ई समुच्चय कैसा था, अपरिमित समुच्चय था। इस अपरिमित समुच्चय का क्या हो जाएगा, एक सीमा बिंदु अवश्य हो जाएगा, वो क्या मान लिया, अल्फा। तो अब मैंने कह दिया कि अल्फा परिसर ई जो है उसका क्या है, सीमा बिंदु है। किससे है, इस डेफिनेशन से है भाई। क्यों, क्योंकि भाई बोल्जानो वाइस्ट्रास पर में खुद कहता है कि भाई प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय जो है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। तो हमने जो माना है वो परिसर कैसा माना है, एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय ही माना है। तो यानी इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य होगा, जो क्या होगा, अल्फा होगा। अब अल्फा यदि इसका सीमा बिंदु है परिसर का, तो परिसर किससे प्राप्त होता है भाई, उस सीक्वेंस एक्शन से प्राप्त हुआ। उस सीक्वेंस एक्शन से प्राप्त हुआ, यानी कि इसके जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव किसमें हैं, एक्शन में है। वो सारे के सारे अवयव क्या है, एक्शन में। अब एक चीज बताओ कि भाई सीमा बिंदु कब होता है, जब इसके नेबरहुड में ये जिस जो पॉइंट किसी सीक्वेंस किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट होता है, तो यानी क्या होगा कि उस पॉइंट के नेबरहुड में उस समुच्चय के क्या होते हैं, अनंत पद विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई जो है उसके अनंत पद क्या है, उस अल्फा के नेबरहुड में विद्यमान है। यानी क्या हो गया कि अपने पास में एक ये रियल लाइन है और रियल लाइन अल्फा है और इसका नेबरहुड हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो इस अल्फा के नेबरहुड में ई जो समुच्चय दिया गया है, ये समुच्चय जो लिया गया है परिमित, उसके अनंत मान किसमें विद्यमान है, इसके नेबरहुड में। तभी तो ये सीमा बिंदु हुआ। इसलिए हम कह देंगे कि अल्फा जो है वो उसके अल्फा के नेबरहुड में क्या है, समुच्चय ई के क्या है, अनंत मान विद्यमान है। अनंत मान विद्यमान है, हम कह देंगे कि अल्फा के प्रतिवेश में, देन हम क्या कहेंगे, यदि ये सीमा बिंदु है तो अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय ई के अनंत पद विद्यमान है। कितने पद विद्यमान है, अनंत पद विद्यमान है। यानी कि अनंत पद या अनंत अवयव विद्यमान है। यानी अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय ई के क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। और अनंत पद विद्यमान इसके अंदर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ई जो है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ई जो है समुच्चय ई एक्शन अनुक्रम एक्शन का परिसर है। अनुक्रम एक्शन में क्या है, परिसर है। यानी इसमें जो भी अवयव वो सारे अवयव किसके हैं, एक्शन के। एक्शन के अवयव हैं तो देन हम क्या कह देंगे कि ये एक्शन के अवयव हैं। तो यानी कि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम एक्शन के अनंत पद विद्यमान होंगे कि नहीं होंगे, बताओ कि भाई
ई के अनंत पद इसमें विद्यमान है और ई के अनंत पद इसके अंदर पहले से ही विद्यमान है क्योंकि इसी के अवयव सारे, तो इसके अनंत पद विद्यमान हो गया तो एक्सन के तो अवयव है ई के भी, यानी कि एक्सन के भी क्या हो जाएंगे, अल्फा के प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान हो जाएंगे और अल्फा में अनंत पद विद्यमान हो जाएंगे, यानी अपने पास में क्या हो जाएगा कि एक्सन जो हो जाएगा, अल्फा जो है वो एक्सन का क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा, एक्सन का सीमा बिंदु होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि अल्फा जो हो गया वो एक्सन का क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया। किस प्रकार से हुआ भाई, यदि परिसर ई जो है वो अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है तो हम कहेंगे कि भाई बोल्जनो-वाइस्टर्स प्रमेय कहता है कि भाई समुच्चय के लिए कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य विद्यमान होता है, तो हम कहेंगे कि मान लिया अल्फा जो है वो परिसर ई का क्या है, सीमा बिंदु है। क्यों सीमा बिंदु होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है और ये यदि इसका सीमा बिंदु है तो इसका मतलब हो गया कि इसके प्रतिवेश में ई के क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे और ई के अनंत पद विद्यमान है तो ई जो है वो किसके अवयव हैं, सीक्वेंस एक्शन से ही अवयव प्राप्त हुए हैं, तो एक्शन के भी क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे और अल्फा के प्रतिवेश में एक्शन अनुक्रम एक्शन है उसके अनंत पद विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा जो है वो अनुक्रम एक्शन का क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया। तो एक्शन का सीमा बिंदु हो गया तो हम कह देंगे कि यदि कहेंगे कि भाई जो भी परिबद्ध अनुक्रम है उस परिबद्ध अनुक्रम में कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। यदि अनुक्रम परिबद्ध है तो अनुक्रम परिबद्ध होगा तो उसमें कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थ्योरम बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं आप, ठीक है। तो ये होगी अपनी बोल्जानो-वाइस्टर्स प्रमेय आज के लिए। तो आज की हमने जो थ्योरम की है वो बोल्जानो-वाइस्टर्स प्रमेय है, तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।